गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सज गया। पोलिंग के वक्त का आगाज। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12 से जायद जमातों और आज़ाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए 7,678 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला और 12,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। स्कर्दू में फ्लैग मार्च भी किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ मिल्कियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने हकीकत में बदल दिया। तारीखी कानून साजी से 28,000 मुरबा किलोमीटर ज़मीन के मालिकाना हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, अगला मरहला ज़मीन के मालिकाना हुकूक के कानून पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का है। कोई दूसरी जमात आई तो यह कानून उठाकर फेंक देगी। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि दीगर सूबों की तरह GB को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। GB के अवाम के हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाजें आ रही हैं। नून लीग को अवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। मुखालफीन नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। हम फख्र से कह सकते हैं गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। सफदर अवाम की इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनको जवाब दूं। कोई काम नहीं था तो उनको गिलगित भेज दिया। जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई शर्म का मकाम है। पाकिस्तान की सालसी में मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिर तेहरान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तरफ से सुप्रीम लीडर के लिए ख़त लेकर आया हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर के लिए अहम पैगाम लाया हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। एक भाई को मसला दरपेश हो तो दूसरे भाई को भी एहसास होता है। उम्मीद है वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा। बाक़िर कालिबाफ, अब्बास अराक़ची और इस्कंदर मोमिनी की इंतहाई कदर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस मामले को किसी नतीजे तक पहुँचा सकेंगे। लबनान के आर्मी चीफ जनरल रोडोल्फ हैकल पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जनरल रोडोल्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग खत्म कराने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन। कलदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद में पुलिस तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार अफराद पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम है। एहतजाज की आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अमन व अमान खराब करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात फैलाने वालों को वार्निंग दी है कि कानून शिकनी पर कटहरे में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलदम तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में हंगामा आराई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं।
एक्शन कमेटी के लीडर्स के बयानात रिकॉर्ड पर हैं कि वो रियासत पर धावा बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। रियासत पुरअमन एहतजाज का हक तो देती है, लेकिन ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। फैसल मुमताज़ राठौड़ की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ज़राए ने बताया, फैसल मुमताज़ राठौड़ ने आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इससे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। में से 32 निकात वो है जो पूरे हो चुके हैं। 20 से लेके 32 तक जो है इनमें अरबों रुपए के फंड्स दरकार, वो भी हमने कुछ जारी कर दी हैं, कुछ जारी कर रहे हैं। एक शक्ति 12 सीटों की, हम इन 12 सीटों के हवाले से ये नहीं कह रहे कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैठ के अपनी इशूज बताएं और उसका कोई हल निकालते हैं। और आप इसमें ये मेहरबानी करें कि जो 9 जून की कॉल है इसे 8 दिन 7 दिन आगे कर। आज़ाद कश्मीर में एक प्रेशर ग्रुप है, शराइत ना मानने की बातें हक़ाइक़ के मनाफी हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की सवाल ये है में गुफ्तगू कहते हैं 38 में से 32 मुतालिबात पर अमल दरामद किया जा चुका। 19 मुतालिबात एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए पूरे किए गए। कुछ मुतालिबात ऐसे हैं जिसमें अरबों रुपए के फंड्स दरकार हैं, इसमें वक्त लगेगा। हुकूमत ने कुछ फंड जारी कर दिए हैं और कुछ जारी करने हैं। मुआहदे के मुताबिक 177 मुकदमात जल्द ख़त्म कर दिए गए। मुतासरीन को इतना मुआवजा दिया गया जितना पुलिस शुहदा को दिया जाता है। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर की कराची मुंतकिली। अस्पताल ज़राए का कहना है डॉक्टर महनूर की हालत तशवीशनाक है, आंख बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। लेडी डॉक्टर के साथ स्पेशल बिजनेस मेडिकल टीम भी मौजूद है। लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बस स्टॉप पर पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक। मुलजिम ने सिविल अस्पताल के अंदर लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंका था। गुजरात में 12 साला बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। DPO गुजरात के मुताबिक इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या जलालपुर जट्टा के गाँव बपको की में पेश आया। सादिकाबाद में बच्चे से ज़्यादती का मुलजिम पिस्तौल चल जाने से जख्मी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अहमदपुर लम्हा पुलिस के ताक़ुब और घेराव पर मुलजिम ने मज़ाहमत की। पिस्तौल लोड होने और निकालते वक्त गोली चलने से मुलजिम जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी बेहाल। कई इलाकों में बिजली की 16 घंटे बंदिश। घरों में मौजूद बूढ़े, बीमार और बच्चे परेशान। कराची के कई इलाकों में पानी की भी किल्लत। ईद से जारी बहरान मुकम्मल तौर पर ख़त्म न हुआ। आठ से 12 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट। कराची में भी गर्मी की लहर में शिद्दत आएगी। पारा 40 से 43 डिग्री रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर आएगी। पेशावर, मर्दान, बनू, DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी पड़ेगी। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, सिब्बी, तुर्बत और पंजगोर भी मुतासिर होंगे। इन इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। अमेरिका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने में तकरीब। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान देरीना शराकतदारी दोस्ती का जश्न मनाया गया। तकरीब में हुकूमती शख्सियात, कारोबारी रहनुमा, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। अमरीकी नाज़िम उलूम नैटली बेकर कहती हैं अमरीकी आज़ादी के 250 साल और दोनों मुल्कों के अवाम में 80 साल दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। बेहतरीन वक्त गुजर नहीं गया बल्कि हमारे सामने है और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। अमरीकी रियासत ओहायो में फेस्टिवल के दौरान फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग टोलेडो शहर के ओल्ड वेस्ट एंड
में जारी फेस्टिवल में हुई। एनी शाहिद के मुताबिक 10 गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। वाकई में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, न फायरिंग की वजह सामने आ सकी। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन क़यामत का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।